चीन के डेट ट्रैप यानी कर्ज के जाल में श्रीलंका ऐसा उलझा कि उसकी हालत वक्त के साथ बद से बदतर होती गई और वो मदद के लिए दर दर भटक रहा है। श्रीलंका में महंगाई बढ़ी है, पावर कट हो रहे हैं, पैसों की तंगी है, फ्यूल के लिए हाय तौबा मची हुई है। हम एक एक कर आपको बताते हैं कि कैसे श्रीलंका कर्ज के बोझ तले दबता गया और कैसे चीन के खिलाफ भारत और श्रीलंका का गठजोड़ तैयार हो रहा है। सबसे पहले आप समझिए कि कैसे भारत इस मुश्किल घड़ी में श्रीलंका के साथ खड़ा है। चीन से लिए गए बेतहाशा कर्ज के कारण श्रीलंका की हालत पतली हुई। इसके बाद श्रीलंका की भी आंखें खुली और उसने देख समझकर अपने साथी चुनने शुरू किए। मदद के लिए अब भारत आगे आया है। अब श्रीलंका ने जाफना के हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट्स के काम भारत को सौंपे हैं। इन्हें भारत उत्तरी जाफना से कुछ दूर 3 द्वीपों पर बनाएगा। ऐसा करने से भारत की मैरीटाइम ताकत भी बढ़ने वाली है। श्रीलंका सरकार ने पिछले साल इस वेंचर को मंजूरी दी थी। इसके अलावा भी भारत ने श्रीलंका के साथ कई पावर प्रोजेक्ट पर डील की है। भारत ने पहले पूर्वी सामपुर कस्बे में नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के सोलर प्रोजेक्ट और उत्तर मन्नार समेत पुनेरिन में अडानी ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर डील की थी। आपको बता दें कि श्रीलंका कैबिनेट ने जनवरी 2021 में कुछ प्रोजेक्ट अवार्ड करने का फैसला किया था। ये प्रोजेक्ट रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए थे। इन्हें नैनातिवु, डेल्फर्ट या निंदुतिवु और अनलेतिवु आइलैंड्स में स्थापित किया जाना है। पहले इनका काम चीनी कंपनी सिनोसर ई टेकविन को सौंपा गया था। साथ ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का भी इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट मिला हुआ था। भारत ने तुरंत ही चीन के इस प्रोजेक्ट पर आपत्ति जताई थी क्योंकि ये प्रोजेक्ट तमिलनाडु से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि भारत ने इस प्रोजेक्ट को लोन के बजाय ग्रांट के तौर पर पूरा करने की पेशकश की, जिसने श्रीलंका को असमंजस की स्थिति में डाल दिया था। उसने प्रोजेक्ट को सस्पेंशन में डाल दिया। यह बिना कुछ बोले चीन की तरफ मुंह फेरने जैसा था। बाद में यहां भी भारत ने बाजी मार ली। इसके बाद फिर भारत और श्रीलंका के बीच मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाने की भी बात हुई। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और $60 लाख की भारतीय ग्रांट शामिल है। भारत उत्तरी प्रांत में पॉइंट पेड्रो, पिस्लाई और गुरुनगर में मत्स्य पालन बंदरगाह विकसित करने में भी श्रीलंका की मदद करेगा। साथ ही दक्षिणी गौल में कंप्यूटर लैब, स्मार्ट बोर्ड के साथ स्कूलों को सपोर्ट देगा। उसने डिजिटल आइडेंटिटी प्रोजेक्ट में भी श्रीलंका को ग्रांट देने की बात कही है। ये तो हुई भारत और श्रीलंका के बीच पावर प्रोजेक्ट्स और चीन को दरकिनार कर किए गए आपसी सहयोग के एग्रीमेंट्स के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं श्रीलंका की तंग हाली की। श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा भंडार और पेमेंट बैलेंस क्राइसिस की स्थिति में है। हालत यह है कि जरूरी चीजों की भी सप्लाई के लिए मुश्किलें आ रही हैं। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस के लिए मारामारी मची हुई है। बिजली कटौतियां हो रही हैं और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है। सरकार पर आर्थिक संकट से निपटने में अक्षम होने के आरोप भी लगने लगे हैं। श्रीलंका की बदहाली के पीछे कई कारण हैं। एक तो है विदेशी कर्ज, दूसरा है कोरोना महामारी, तीसरा है रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध। श्रीलंका अब दिवालिया भी हो सकता है, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। इसमें चीन का रोल भी माना जा रहा है। इसके लिए चीन के डेट ट्रैप यानी कर्ज जाल और महिंदा राजपक्षे के बीजिंग के साथ करीबियों को जिम्मेदार समझा जाता है। श्रीलंका में हम्बनटोटा से लेकर कोलंबो पोर्ट सिटी तक हर जगह चीन की मौजूदगी दिखाई देती है। श्रीलंका का गंभीर वित्तीय संकट उस समय दुनिया को पता चला था जब सरकार ने पिछले साल अगस्त में आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी थी। इसी दौरान देश की करेंसी में जबरदस्त गिरावट आनी शुरू हुई थी। श्रीलंका का विदेशी कर्ज साल 2017 में जो जीडीपी का 30% था, यह लगातार बढ़ता रहा। साल 2019 में आकर यह जीडीपी का 41.3% हो गया। रिपोर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका है। श्रीलंका को इसी साल यानी 2022 में $7 अरब से ज्यादा का विदेशी कर्ज भी चुकाना है। खैर, ये तो कहानी थी श्रीलंका के दिवालिया होने की और कैसे चीन ने इसमें भूमिका निभाई। लेकिन जब श्रीलंका की आंखें खुली तो उसने भारत में अपना विश्वास दिखाया। ये सब भारत के भी पक्ष में है क्योंकि इससे भारत की मैरीटाइम ताकत बढ़ रही है और इलाके में भारत को चीन के खिलाफ एक और दोस्त मिल गया है। इस तरह की तमाम खबरों, जानकारियों, किस्से कहानियों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म।